अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बॉलीवुड में ड्रामास की हद तक तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी और इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती थी, लेकिन जब किसी कपल का ब्रेकअप होता था तो खामोशी से अलग हो जाते थे, कभी भी उसको मीडिया पर नहीं लेकर आते थे। ख़ास तौर पे जो इंडियन मीडिया का मिजाज है वो आपके काम के हवाले से बात करते हैं, वो कभी इस तरह की चीज़ें नहीं करते। फिर आपने देखा पिछले 1-2 साल के अंदर जो चीज़ें हुई हैं, जितनी तेजी से कपल्स बने हैं, जितनी तेजी से लव मैरिजेस हुई हैं, उतनी तेजी से शादियां टूटी भी हैं। और फिर आपने देखा कि यहाँ पर इंस्टाग्राम के ऊपर ही आकर मंगनियां टूटती हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आकर मंगनियां होती हैं, इंस्टाग्राम पे ही शादियां टूटती हैं, इंस्टाग्राम पे तलाकें होती हैं, और ये सिलसिला अब बॉलीवुड तक जा पहुंचा है। तो अब जनाब आपको पता है कि पिछले 2-3 हफ्तों से एक मामला, बल्कि 2 मामला जो हैं वो भारतीय इंडस्ट्री में चल रहे हैं, और दोनों का ताल्लुक बॉलीवुड से है। एक हैं जी राखी सावंत, जिन्होंने अपने शौहर के ऊपर एफआईआर कटवाई है, और जो दूसरे हैं जनाब वो हैं जी इंडिया के मायानाज एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और उनकी जो मिसेज हैं, उनका मामला, उनकी वालदा का मामला इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर गया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो इतनी मोहब्बत से अपना घर बनाया था उसको छोड़कर वो होटल में शिफ्ट हो गए हैं। उनकी मिसेज ने उनके ऊपर कुछ बहुत ही संगीन किस्म के इल्जामात आयद किए हैं, और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि इनका मामला है क्या, इनका झगड़ा है क्या, मसला क्या है। ये सब कुछ मैं आपको आज के वीडियो में बताती हूँ, जहां तक मेरी समझ में आया, जो थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ ही अर्सा पहले की बात है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जैसे आप जानते हैं कि उनका ताल्लुक एक रूरल एरिया से है, और वो मुंबई दिल्ली जो भी इनके इलाके हैं वहां पर आए थे स्ट्रगल करने के लिए आज से कई साल पहले। और इतने साल स्ट्रगल करने के बाद फाइनली एक ऊंचे मकाम तक पहुंचे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी अब जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसके पैसे भी वो अपनी मर्जी से चार्ज करते हैं, और अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं। तो बड़े ही चाव से, बड़ी ही मोहब्बत से उन्होंने अपना एक घर बनाया है, और आपको पता है उनका घर जो है बिल्कुल पैलेस की तरह है, बहुत ही खूबसूरत। क्योंकि ये जो भारत के दिल्ली और मुंबई जैसे इलाके हैं, यहाँ पर आपको वन आई थिंक उसको BHK कहते हैं वो, या 2 BHK कहते हैं, यानी कि जहाँ पे सिर्फ एक एक स्टूडियो अपार्टमेंट, जहाँ पर सिर्फ एक एक दो दो कमरों का जो अपार्टमेंट है वो करोड़ों रुपए का आता है। और वहां पे जो रेंट होता है वो लाखों में होता है, क्योंकि जगह इतनी ऑक्यूपाइड हो चुकी है, इतनी आबादी है कि वहां पर आपको एक एक इंच के लिए पैसा पे करना पड़ता है। ऐसे में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वहां पर अपने ख्वाबों का घर तामीर किया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे शाहरुख जब इस इंडस्ट्री में आए थे तो उन्होंने अपना मन्नत घर देखकर एक मन्नत मांगी थी कि मुझे जब नाम और मकाम और फेम मिलेगा तो मैं ये घर लूंगा। और आज भी आपने देखा कि मन्नत में ही रहते हैं शाहरुख। तो इसी तरह से नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी अपनी मन्नत पूरी की। व्हाइट कलर का एक बड़ा सा उन्होंने पैलेस बनाया, उसमें 6 बेडरूम्स हैं, 2 बड़े बड़े हॉल्स उन्होंने रखवाए, और 2 बड़े बड़े लॉन्स उन्होंने रखवाए, और बिल्कुल जैसे पुराने जमाने के नवाब हवेलियों में रहा करते थे उस तरह का उन्होंने घर बनाया। लेकिन वहां पे झगड़ा शुरू हो गया। अब झगड़ा किनके दरमियान शुरू हो गया? वही जो घर की औरतों के मसले होते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो वालदा है उनका झगड़ा शुरू हो गया जी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मिसेस के साथ। और इस झगड़े से तंग आके नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने क्या किया जी, उन्होंने घर ही छोड़ दिया। और घर छोड़ के वो कई दिनों तक होटल में मुकीम रहे, और वहीं पर रहते रहे कि जब तक इनका मसला सॉल्व नहीं हो जाता तो मैं वापस नहीं आता। लेकिन औरतों के मसले कभी सॉल्व हो सकते हैं? आप खुद सोचें, नहीं हो सकते। अब जनाब हुआ क्या है कि जो इनकी वालदा हैं, असल मामला है जी जो नया घर बना है और जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी नई जायदाद बना रहे हैं, उसकी ऑक्यूपेशन का मसला है कि वो किसके पास जाएगी। अब जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वालदा हैं उनका क्या इल्जाम है, वो क्यों नहीं चाहती कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सारी जायदाद जो है वो उनकी बेटी या उनकी मिसेस के नाम लगे। उसकी वजह यह है कि वो कहती हैं कि मेरा बेटा जो है वो अपनी बीवी को छोड़ चुका है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो वालदा हैं उनका नाम है जी मेहरुन्निसा सिद्दीकी, और उनका ये कहना है कि जनाब ये मेरा बेटा उसको तलाक भी दे चुका हुआ है। तो जब तलाक दे चुका है तो फिर उस बीवी का उसकी जायदाद में कोई भी हिस्सा नहीं है, जबकि बीवी का कहना यह है कि मेरी बेटी उसकी क्यों औलाद है, तो हर चीज में वो बराबर की हिस्सेदार है। इस चीज को लेकर तनाजा इतना ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया कि इनके जो वकील हैं, उस साइड के जो वकील हैं, उनकी मिसेस के जो वकील हैं, उनका नाम है जी रिजवान सिद्दीकी। अब रिजवान सिद्दीकी साहब जो हैं वो कहते हैं कि इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। किसको? नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी मिसेस को तशद्दुद का निशाना बनाया, घर के अंदर उनको नजर बंद कर दिया, उनको एक कमरे तक जो है वो रखा, और उनको इजाजत नहीं थी कि वो वॉशरूम तक भी जाएं। अब ये बात सुन के तो एकदम दिल को होल उठने लगे कि भाई एक बंदा घर में रह रहा है और आप उसको वॉशरूम नहीं जाने दे रहे। ये मतलब किस तरह की बातें हैं? बहरहाल ये इल्जामात की हद तक है या इसमें सदाकत भी है, ये समझ में नहीं आता।
اور یہاں تک کہا گیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز آپ نکال کے دیکھ لیں کہ اس خاتون کو یعنی کہ نواز الدین صدیقی کی جو مسز ہے ان کو گھر کے اندر کتنا تشدد کیا گیا، ان کو کس طرح سے گھر کے اندر جو ہے وہ نظر بند کیا گیا، اور اس کے بعد وہ فائنلی مجبور ہو کے گھر چھوڑ کے چلی گئیں۔ اب جو نواز الدین صدیقی کی جو مسز ہیں ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب نواز الدین صدیقی جو ہیں وہ ایک بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، بہت بڑے کلاکار ہیں، لیکن وہ ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ ابراڈ کہیں گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے میری بیٹی کو دوسرے کسی اور ملک میں بھیج دیا اور خود دبئی میں پارٹیاں منا رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک اور الزام عائد کیا، انہوں نے کہا کہ جی نواز الدین صدیقی نے اپنے ہی فلم کے مینیجر کے کمرے میں، جو سویٹ ہوتا ہے، سویٹ آپ کو پتہ ہے ایک بڑا سا روم کے آگے پھر ایک اور چھوٹا سا کوریڈور اور ایک جگہ سی، مطلب 2-3 چیزوں کو ملا کے ایک پورا سویٹ بنتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی وہاں پر انہوں نے اس کو ٹھہرایا، اور 12 13 15 14 جتنی بھی اس لڑکی کی عمر ہے، تو اتنے سال کی جو لڑکی ہوتی ہے وہ بالغ ہوتی ہے، اور اس کو آپ ایک غیر مرد کے ساتھ آپ سویٹ میں ٹھہراتے ہیں، تو اس بات کو لے کر میں اب مزید ٹالریٹ نہیں کروں گی۔ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ لوگ مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ اس بات پہ بلیم کرتے ہیں کہ میں ہر لمحہ بلمحہ جو چیزیں ہیں اس کو سوشل میڈیا پر کیوں لا رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نواز الدین صدیقی تو اتنا بڑا سٹار ہے، اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے، اس لیے وہ اپنی آواز جو ہے وہ بلند کر سکتا ہے، لیکن میرے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں، میرے پاس سوشل میڈیا ہے، اس لیے میں وہاں سے آواز اٹھاؤں گی۔ تو یہ ہے سارا معاملہ، اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ معاملہ سلجھتا ہے یا مزید الجھتا ہے۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ شیطان جو ہے نا، آج کل اس کی فل موج لگی ہوئی ہے، کیونکہ ہر گھر ٹوٹ رہا ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلے ہو رہے ہیں، اور شیطان کی موجیں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ شیطان کہتا ہے کہ سب سے زیادہ دکھ اسے تب ہوتا ہے جب کوئی ریلیشن شپ شادی میں بدلتا ہے، اور سب سے زیادہ خوشی اسے تب ہوتی ہے جب کسی کی طلاق ہوتی ہے، جب وہ کسی کو جدا کرتا ہے۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں یہ بتائیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔